32वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी शहर के यशस्वी इंटर कॉलेज में 17 दिसंबर को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगी। 4 दिवसीय इस प्रदर्शनी में प्रदेश के सभी 18 मंडलों के 504 बाल वैज्ञानिक विद्यार्थियों के साथ उनके शिक्षक प्रतिभाग करेंगे। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह, उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे, वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक अनुपम कुमार सहित विद्यालय के प्रधानाचार्य संयोजक डॉक्टर मणिशंकर तिवारी प्रदर्शनी के मार्गदर्शक मंडल में हैं। प्रदर्शनी के संयोजक व विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मणिशंकर तिवारी ने आयोजन स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिक क्रियाकारी एवं स्थिर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी का उद्घाटन 17 दिसंबर की दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि विज्ञान संगोष्ठी 18 दिसंबर की शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी का विषय सतत स्वास्थ्य एवं भविष्य के लिए श्री अन्न है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का समापन 20 दिसंबर की सुबह 11 बजे होगा, जिसमें सफल मेधावी और उत्कृष्ट बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल होंगी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजयेंद्र सिंह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अध्यक्षता अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त गौरव दयाल करेंगे। प्रधानाचार्य डॉक्टर तिवारी ने बताया कि प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले बाल वैज्ञानिक बालक वर्ग के लिए आदर्श इंटर कॉलेज, फार्म्स इंटर कॉलेज, राजकरण इंटर कॉलेज और मनोहर लाल इंटर कॉलेज, जबकि बालिका वर्ग के लिए बापू बालिका इंटर कॉलेज, साहबदीन सीताराम इंटर कॉलेज, मेथाडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज को आवास स्थल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आवास स्थल से संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य वरुण प्रताप सिंह, रियाल अहमद, डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार राय, नीलम गुप्ता, ममता निषाद और रूहीपाल प्रभारी हैं। प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए मार्गदर्शक अनुश्रवण, आवास मंच, अनुशासन, प्रदर्शनी अवलोकन प्रमाण पत्र, लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजन कक्ष व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक सहायता सहित 20 से अधिक समितियां बनाई गई हैं। कि पूरे प्रदेश से जो बच्चों की मौलिक प्रतिभा है विज्ञान संबंधी, उस प्रतिभा को आगे लाना और उसको समाज के लिए उपयोगी बनाना उद्देश्य होता है, क्योंकि खोज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों के अंदर मौलिक चीज़ें होती हैं, जब उनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो बच्चे उस अपने मौलिक आइडिया को लाते हैं सामने। उस आइडिया के बल पर हम नई नई चीज़ें खोज कर पाते हैं। पहले हम आदि मानव थे, आज हम मंगल और चंद्रमा पे बस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खोज का ही परिणाम है। और वह खोज हमारे बच्चों के द्वारा ग्रामीण परिवेश के बच्चे, जिनके बारे में आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, उनकी सोच इतनी मौलिक होती है, केवल संसाधन के अभाव में अपने उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, इसलिए बात को रख नहीं पाते हैं। तो शासन का उद्देश्य है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि उन बच्चों के प्रतिभाओं को हम प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनके द्वारा खोज की गए नई चीज़ों को हम प्रैक्टिकल में ला करके, बहुत बार ऐसा हुआ है, इस प्रदर्शनी से निकला हुआ मॉडल देश में गया है और उस पर काम हुआ है और प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ों को लाया गया है। कई दिवसीय है, क्या तैयारी है? यह 52वीं राज्य बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 है, जो 4 दिवसीय है, 17 तारीख से लेकर के और 20 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें प्रदेश से 5-6 अधिकारी डिप्यूट हुए हैं, जो आपके सामने बस तुरंत आ रहे हैं। जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक, मंडल के डीडीआर साहब, जेडी साहब मुख्य इसके अधिकारी हैं, क्योंकि मंडल का कार्यक्रम है, वो भी 20 कार्यक्रम में रहेंगे। कल उद्घाटन में सारे लोग रहेंगे। हम लोगों ने प्रदर्शनी कक्षों की व्यवस्था कर ली है। उद्घाटन कल 12:30 पर विद्यालय में होना है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी रहेंगी।
फिर 18 तारीख को शाम को एक कार्यक्रम है जिसमें सतत विकास के लिए प्रौद्योगिकी एवं श्री अन्न पर एक 3 घंटे कार्यक्रम होगा। 3 विशेषज्ञ उसमें आएंगे। 18 को और 19 को सारे मंडल के प्रतिभागियों का मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि उसके लिए 21 निर्णायक की व्यवस्था की गई है, जो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, वो निर्णय देंगे। उसके बाद उन सारे प्रतिभागियों जो विजयी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। 20 तारीख को समापन कार्यक्रम होगा, जिसके मुख्य अतिथि उसके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे अयोध्या मंडल के आयुक्त श्रीमान गौरव दयाल साहब हैं। उन लोगों के उपस्थिति में हमारे ये प्रदेश स्तर से अधिकारी आए हुए हैं, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान से। आप लोगों के देखरेख में सारी प्रतियोगिता संपन्न होगी, और होस्ट अयोध्या मंडल है, लेकिन सारी व्यवस्था आपके गाइडलाइन के अनुसार, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है। यूपी बोर्ड के प्रदेश के कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, और इसमें 4 संवर्ग होता है, जिसमें जूनियर स्थिर संवर्ग, जूनियर क्रियाकारी संवर्ग और अध्यापक संवर्ग तथा सीनियर क्रियाकारी संवर्ग। इसमें पूरे प्रदेश के जो 18 मंडल के विजेता, प्रथम स्थान प्राप्त विजेता होते हैं, उसे प्रतिभाग करते हैं। इस वर्ष हमारा विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, जिसमें सारे डायमेंशंस को लिया जाता है, पूरे देश के डायमेंशंस को कवर किया जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यातायात तथा संचार, प्रबंधन संचार, एवं इसके अलावा जो है जैसे कचरा प्रबंधन है, और कंप्यूटेशनल सोच, गणितीय कंप्यूटेशनल सोच है। इसके अतिरिक्त जो है हमारा प्रबंधन है। इस तरह 7 उपविषय लिए गए हैं, जिसमें हमारे सारे प्रतिभागी अलग अलग प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जैसे जो भी समस्याएं हमारे प्रदेश में आ रही हैं, देश में आ रही हैं, तो उसमें एक टॉपिक हमारी एनसीईआरटी तय करती है, और ये सोचती कि हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं उस पर सोचे कि इसका हम निदान कैसे कर सकते हैं। जैसे मोदी जी द्वारा ही देखा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके द्वारा कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो हमारे विज्ञान में भी ऐसा विषय चयनित किया गया है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पे बहुत बातें होती हैं, तो आपदा प्रबंधन भी इसमें रखा गया है। यातायात तथा संचार, जैसे कंप्यूटर, बहुत सारे कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं इसमें, उसको भी रखा गया है कि बच्चे सोचें कि आखिर कैसे हम इसकी व्यवस्था ऐसी करें कि बच्चे लोग, जनमानस में इसको बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। जो बच्चे तो हाँ, किस विद्यालय से होते हैं, ये कैसे इनका चयन होता है? हाँ, जैसे ये देखिए, जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर होती है। तो जनपद में पहले क्या होता है, जैसे हमारे उपविषय जाते हैं, इसमें हमारा एक लेटर जाता है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान से, उसमें BSS को जाता है सारा, जो बेसिक लेवल के जो टीचर्स हैं, बच्चे, उनको प्रतिभाग कराता है, जिसमें जूनियर संवर्ग होता है। इसके अलावा माध्यमिक जो DIS लेवल है, वो हमारे माध्यमिक संवर्ग को चयनित कराता है। तो इस तरह जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक सर हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और हमारे JD मंडल भी होते हैं, वो जो मंडल के JDs होते हैं, वो भी हमारे मंडल स्तर पर प्रतिभाग कराते हैं। इसमें इस बार जो है हमारे जैसे 7 उपविषय हैं, तो हर उस उपविषय के प्रथम स्थान प्राप्त अगर विजेता को देखा जाएगा, और 4 संवर्ग है, तो 28 बच्चे प्रति मंडल से प्रतिभाग कर रहे हैं, तो कुल 504 की आने की संभावना है। और इसमें हमारे चारों संवर्ग रहेंगे। इसके अलावा इसको आगे भी, जैसे और प्रदर्शनी है केवल प्रदेश स्तर पे होती है, लेकिन हमारी ये प्रदर्शनी राष्ट्रीय लेवल पे जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जितने भी पूरे राज्य के बच्चे आते हैं, पूरे देश के बच्चे आते हैं, उनको उनसे सरोकार करने का मौका मिलता है, उनकी टेक्निक्स को सीखने का मौका मिलता है। तो इस तरह ये प्रदर्शनी और प्रदर्शनी से अलग है। और हमारे प्रधानाचार्य, आदरणीय प्रधानाचार्य सर हैं, जो हम इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छे से व्यवस्था रखा है इन्होंने। यहाँ पे हम लोगों की पहले बैठक भी हुई थी। Your name and हाँ, my name is Dr. Mamta Dubey. I am lecturer guested from राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान। Thank you.